क्लास 11th आरोह भाग 1 पद्य खंड का चौथा पाठ वे आँखें, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत के विषय में आप सबने जान लिया। आज हम वे आँखें की प्रथम 8 लाइनों की व्याख्या करते हैं। पहला पद, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। इसमें जो कठिन शब्द हैं, जैसे गुहा का अर्थ है गुफा, सरीखी मीन्स समान, दारुण मीन्स दुख, नीरव मीन्स बिना शब्द के या शब्द रहित। कवि इन लाइनों में किसान के या भारतीय किसान की दारुण दुख, उसके भयंकर शोषण की बात को प्रकट करते हुए कहता है। कवि कहता है कि किसान की गुहा के समान या गुफा के समान अंदर धसी हुई आँखें को देख करके मेरा मन डरता है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है, मालूम होता है कि इन आँखों को देखकर ऐसा मालूम होता है कि इस किसान ने काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक बिना कुछ कहे शांतपूर्वक दुखों को सहन किया है। ऐसा इसकी आँखों को देखकर मालूम होता है, प्रतीत होता है। वह स्वाधीन किसान रहा। कब कहता है कि इस किसान की आर्थिक स्थिति पहले काफ़ी अच्छी थी, या यह पहले सुखी किसान था जो स्वतंत्र था, उसके पास अपने खेत थे, लेकिन अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बखड़ा। लेकिन जो कुछ भी उसके पास था वह सब कुछ आज उसके पास नहीं रहा, अर्थात आज वह गरीब हो गया या शोषित बन चुका है। इसलिए उसकी ये समस्त चीज़ें या जो उसे सुख प्रदान करती थी, आज उसको उस बीच रास्ते में, जीवन के बीच रास्ते में छोड़ करके एक किनारे बह चली या एक किनारे हो चली है। इन प्रथम 8 लाइनों में किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। अंधकार की गुफा सरीखी, अंधकार यानी कि गुफा के समान उसकी आंखें, यहाँ समानता की गई है, इसलिए इस लाइन में उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख, दौवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इन लाइनों में अनुप्रास अलंकार है। कगार सदृश्य में उपमा अलंकार है। धन्यवाद। वे आँखें का दूसरा पद, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके तृण तृण में आँखों ही में घूमा करता वह, उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। भारतीय किसान
के भयंकर शोषण की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वह किसान जो पहले धनी था, अपने अतीत को सोच करके याद करते हुए कहता है, लहराते हुए खेत दृगों में, उसकी आंखों में पहले के वह जो खेत उसके हुआ करते थे वे लहराते हुए खेतों की छाया, लहराती हुई फसलें उसकी आंखों में घूम रही हैं। जिन खेतों से उसे आज बेदखल या अधिकार से वंचित कर दिया गया है, उन अधिकार से वंचित कर दिया गया है, अर्थात उसके खेत को, उसकी ज़मीन को जमींदार के द्वारा हड़प लिया गया है। जिन खेतों में इतनी हरियाली हुआ करती थी, उसके तृण तृण हंसते हुए रहते थे, जिसे देखकर वह किसान प्रसन्न हुआ करता था, उसके शरीर के प्रत्येक कण कण प्रसन्नचित हुआ करते थे, वह खेत आज देखकर वह दुखी है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, उस किसान की आँखों में उसकी आँखों का तारा अर्थात उसका प्रिय पुत्र सदैव घूमा करता है। जिस पुत्र को जमींदार के कारकुनों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर बच्चे को जुआवस्था में ही मार डाला था, उस दुख को सोच करके वह किसान काफ़ी दुखी है और उसके दुख को उसकी आँखों के द्वारा पढ़ा जा सकता है, जाना जा सकता है, ऐसा कवि का कहना है। इन 8 लाइनों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन है, जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।